निमोनिया का प्रकार क्या है? तो निमोनिया के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ। निमोनिया जिसको होता है उसके फेफड़े में बैक्टीरिया, वायरस या फफूंद के कारण होने वाला एक संक्रमण रोग है। निमोनिया आपके फेफड़े के ऊतकों में सूजन पैदा करता है और आपके फेफड़े में तरल पदार्थ या मवाद पैदा करता है। बैक्टीरियल निमोनिया आमतौर पर वायरल निमोनिया से ज़्यादा गंभीर होता है, जो अक्सर अपने आप ही ठीक हो जाता है। और इसके बाद मैं बताना चाह रहा हूँ कि वायरल और बैक्टीरियल निमोनिया क्या है या दोनों में अंतर क्या है। यूँ तो सभी तरह की निमोनिया पेशेंट के फेफड़ों में संक्रमण के कारण होने वाली सूजन है, लेकिन मूल कारण वायरस, बैक्टीरिया या कवक होता है। इसके आधार पर रोगी के लक्षण अलग अलग हो सकते हैं। अब इसके बाद निमोनिया का प्रकार। पहला प्रकार है समुदाय अधिग्रहित निमोनिया। जब आपको स्वास्थ्य सेवा केंद्र के बाहर निमोनिया हो जाता है तो इसे सामुदायिक अधिग्रहित निमोनिया कहा जाता है। इसके कारण निम्नलिखित हैं। पहला कारण है बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकस निमोनिया बैक्टीरिया से संक्रमण, जिसे न्यूमोकोकल रोग भी कहा जाता है। न्यूमोकोकल रोग कान में संक्रमण, साइनस संक्रमण और मेनिंजाइटिस का भी कारण बनता है। माइकोप्लाज्मा निमोनिया बैक्टीरिया असामान्यतः निमोनिया का कारण बनता है, जिसके लक्षण आमतौर पर हल्के होते हैं। दूसरा है वायरस आधारित। इसमें क्या होता है, सामान्य सर्दी, फ्लू, कोविड-19 और रेसिपिडेटी सिंसिटियल वायरस पैदा करने वाले वायरस कभी कभी निमोनिया का कारण बनते हैं। तीसरा है कवक, फफूंदी, क्रिप्टोकोकस, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी और कोक्सीडियोइड्स जैसे कवक निमोनिया के असामान्य कारण हैं। कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली लोगों को कवक से निमोनिया होने का सबसे अधिक खतरा होता है। इसके आगे हम कैसे पहचानेंगे? सर्दी, फ्लू और निमोनिया के लक्षणों में अंतर करना मुश्किल होता है और केवल एक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता ही आपका निदान कर सकता है। चूंकि निमोनिया जानलेवा हो सकता है, इसलिए इसे गंभीर लक्षणों के लिए चिकित्सकीय सहायता लेना जरूरी है। जो निमोनिया के लक्षण हो सकते हैं वो इस प्रकार हैं। पहला, छाती में जकड़न या दर्द। दूसरा, सांस लेने में दिक्कत। तीसरा, 102 डिग्री बुखार या उससे अधिक। चौथा, पीले, हरे या खूनी बलगम। जब खांसते हैं, कफ गिरता है, बलगम कहा जाता है, या थूक के साथ खांसी आना। इसका खतरा क्या है वो सुनिए। निमोनिया होने का सबसे अधिक खतरा किसको होता है? सबसे पहला, 2 वर्ष से कम आयु एवं 65 वर्ष से अधिक व्यक्ति को सबसे ज्यादा खतरा होता है। दूसरा, फेफड़े या हृदय की किसी बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को यह जल्दी होता है। तीसरा, जिन व्यक्ति का प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होता है, मतलब बार बार वो बीमार पड़ जाता है। जैसे आप समाज में देखते होंगे कि जब भी मौसम चेंज होता है, कुछ बच्चे या जो गार्जियन आपके घर में बूढ़े होंगे, उनको फीवर आ जाता है, सर्दी आ जाता है, खांसी आ जाता है। उनकी बात की जाती है कि प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर है। यदि कोई कीमोथेरेपी से गुजर रहा है, कीमोथेरेपी आप लोग सुने हैं, बताया जाएगा, या कोई
किसी प्रकार का अंग प्रत्यारोपण करवाया है, जैसे कोई किडनी ट्रांसप्लांट कराया है या लीवर ट्रांसप्लांट कराया है, उसका भी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाता है। चौथा, अगर कोई व्यक्ति HIV एड्स से पीड़ित है और उससे बचने के लिए जो दवा लेता है, तो उस व्यक्ति का भी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाता है। ऐसे व्यक्तियों को यह बीमारी जल्दी लगता है। अब बढ़ते हैं निमोनिया के लक्षण। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सबसे पहले होता क्या है, सर्दी खांसी, फिर छाती में दर्द, सांस लेने में दिक्कत, बुखार आ जाना। और ये पता कैसे चलता है, जब आप जाते हैं चिकित्सक के यहाँ, डॉक्टर के यहाँ, वो डॉक्टर अपने स्तर से दवा देता है और दवा से जब आपका फीवर ठीक नहीं होता है, छाती का दर्द ठीक नहीं होता है, जो बलगम आता है उसमें विभिन्न रंगों का आना जाना बंद नहीं होता है, तब यह जांच से पता चलता है। अब आता है निमोनिया निदान के लिए परीक्षण। मतलब कैसे पता चलेगा कि निमोनिया हुआ है या नहीं। पहला, इमेजिंग। रोगी के फेफड़े की तस्वीर लेने के लिए छाती का एक्सरे या CT स्कैन का प्रयोग किया जाता है। यह सबसे अधिक और जरूरी लक्षण है, जिसे इमेजिंग कहा जाता है। दूसरा, खून की जांच। रोगी का रक्त परीक्षण करते हैं और यह निर्धारित करते हैं कि रोगी का किस प्रकार का संक्रमण है। तीसरा परीक्षण है थूक परीक्षण। रोगी को खांसने और थूकने के लिए कहा जाता है, ताकि प्रयोगशाला में जांच के लिए थूक का नमूना एकत्र किया जाए। चौथा है पल्स ऑक्सीमेट्री। एक सेंसर आपके रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा को मापता है, जिससे डॉक्टर को पता चलता है कि फेफड़ा कितनी अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। पांचवा है धमनी रक्त गैस परीक्षण। जांचकर्ता रोगी के रक्त में ऑक्सीजन के स्तर को मापने के लिए उसका कलाई, बांह, कमर से रक्त का नमूना लेता है, ताकि यह पता चल सके कि रोगी का फेफड़ा कितना अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगला है ब्रोनस्कोपी। कुछ मामले में डॉक्टर फेफड़ा के अंदर देखने के लिए ब्रोंकोस्कोप नामक एक पतली प्रकाशित ट्यूब का उपयोग करता है। इसका उपचार क्या है निमोनिया का, इसका अगला टॉपिक है निमोनिया उपचार के लिए एंटीबायोटिक का प्रयोग करते हैं। एंटीबायोटिक बैक्टीरियल निमोनिया का इलाज करते हैं। यह वायरस का इलाज नहीं कर सकते, लेकिन किसी को वायरस के साथ साथ बैक्टीरियल संक्रमण भी होता है, तो एंटीबायोटिक से हम काम चला सकते हैं। दूसरा है एंटीफंगल दवा। एंटीफंगल दवा जब फंगल संक्रमण के कारण होने वाले निमोनिया का इलाज करते हैं तो इन्हें दिया जाता है। अगला है एंटीवायरल दवा। वायरस के कारण एंटीवायरल मेडिसिन दिया जाता है। चौथा है ऑक्सीजन थेरेपी। यदि रोगी को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो डॉक्टर नाक से या चेहरे पर एक मास्क के माध्यम से अतिरिक्त ऑक्सीजन देता है। अगला है निमोनिया रोगी क्या ठीक हो सकता है? बिल्कुल। अगर किसी को निमोनिया होता है समय से और अच्छा डॉक्टर से इलाज कराया जाए तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर इसमें लापरवाही बरती जाएगी तो इसका जो आंकड़ा है, मृत्यु आंकड़ा, बहुत ही आश्चर्यजनक हमें प्राप्त हुआ है। विश्व का सबसे अच्छा स्वास्थ्य सेवा जहां है, जिसका नाम हम लोग बार बार लेते हैं, अमेरिका अमेरिका अमेरिका, वहां एक साल में कम से कम 55,000 लोग निमोनिया से मरते हैं। उसमें बच्चे भी शामिल हैं और बुजुर्ग भी शामिल हैं। और भारत में
प्रत्येक साल यह 4 से 5 लाख लोगों को गंभीर रूप से मार देता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद।